ये वर्ग वाली आकृति है, ठीक है, वर्ग वाली आकृति है। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का हमको वर्ग निकालना है। ये 5 और हमको बोला इस 5 का वर्ग निकालो। 5 का वर्ग क्या होगा, और वर्ग जब निकालते हैं तो ऐसा दिखाई देगा आपको, इसलिए 5 और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। 5 का वर्ग निकालो। अब हमने यहाँ पे 2 लिखा है, 5 का वर्ग, ठीक। अब यहाँ पे देखना है अपने को कि हम इसको वर्ग निकालते तो हमको पता है कि वर्ग वाली आकृति इस प्रकार की होती है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, भुजाएं इसकी वर्ग की बराबर होती है, और इसमें जो कोण बनते हैं वो चारों ही कोण समकोण बनते हैं, इसलिए उसको अपन ने वर्ग कहा है ना। बात ये हो रही है कि जब हम वर्ग निकालते हैं, इस 5 का वर्ग निकालना है तो 5 को हम 2 बार गुणा करते हैं। कैसे गुणा किया, 5 गुणित 5, तो क्या आता है 5 गुणित 5। 5 में हमने 2 बार गुणा किया तो क्या आया है हमारे पास में 25 आया है। कितने आए, 25। इस 5 को क्यों किया हमने 5 को 2 बार किया कि इसमें चारों भुजाएं इसकी बराबर। अब यहाँ 25 आया, ये है हमारे पास। अब बोला है कि इस 25 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो अभी हमने बोला था वर्ग ज्ञात करो, तो हमने 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ गए। क्यों गुणा किया 5 और 5 का, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा गुणित भुजा पे जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा गुणित भुजा का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ जब हम वर्ग का वर्ग निकाल रहे, किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया 5 में 5 का निकाला तो 5 में। अभी हमको 8 का गुणा बोला है कि 8 का वर्ग याद करो, तो हम 8 का 8 में गुणा किया तो कितना आएगा हमारे पास में 64 आएगा, है ना। अब यदि बोला कि 64 का वर्गमूल ज्ञात करो, 64 का वर्गमूल ज्ञात करो, है ना। ये 64 किससे प्राप्त हुए, 64 8 से मिले अपने को। तो अब आपको वर्गमूल निकालना है, तो हम कौन सी विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। जैसे ये 64 का हमको वर्गमूल निकालना है ना। तो अब यहाँ गया अपने पास में कितने आए, 32 आए, ठीक है। फिर 2 में कितने आए, 16 आए। फिर 2 आए, कितने आए, 8। फिर 2 कितने बार आए, 4। फिर 2 बार, फिर 2। अब देखो यहाँ 1 जोड़ा बना, 2 बना और 3 बना, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, ये है ना। कितनी बार बना हमारे पास, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 में 2 किया, 2 दूनी और 4 दूनी 4, ये 8 आ गए। ये इस 64 का वर्गमूल कितने आए, 8 आए। अब ये जो 8 में हमने 8 का गुणा किया था तो 64 मिले थे ना, तो ये जो 64 है ना, ये 8 का वर्ग है। 64 जो है 8 का वर्ग है, और ये जो 8 है इस 64 का वर्गमूल है। इस बात का ध्यान रखना। ये वर्ग वाले जो आकृति है, हमने बोला कि 8, इसकी एक भुजा की लंबाई 8 है ना, 8 है। अब हमको इस वर्ग का वर्ग निकालना 8 का, तो हमने 8 को 8 में गुणा किया ना, हमारा 8 में 8 का गुणा किया। इस 8 का निकालना, या हमने 5 का निकाला। कितना निकाला, 5 का निकाला हमने, 5 का निकाला तो कितने आए, 25। मतलब 5 का 5 में गुणा किया तो 25 आ गए। और हमको बोला है कि 25 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वही गुणनखंड निकालेगा 25 का। ये 5 आए और फिर हमने 5 लगाया, ये 1 ही बना, तो ये 5 आए। तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ, 5, और 5 का वर्ग क्या हुआ, 25। हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ग वाली जो आकृति है, इसकी एक भुजा की जो लंबाई होती है वो ही चारों भुजाओं की लंबाई होती है। ये वर्ग और वर्गमूल हमको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। मूल को अपन कहते हैं ना, ये वर्ग है ना, ये वर्ग जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। और वर्गमूल जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। रूट मीन्स जड़, पौधे की रूट जड़ होती है ना, उसको बोलते हैं रूट। तो ये जो हमने देखा कि जैसे 64 है, इसको 64 है, तो 64 का वर्गमूल क्या है, 64 का वर्गमूल क्या है। तो अभी अपन ने 64 का वर्गमूल निकाला तो कितने आए, 8 आए। और 8 का वर्ग क्या है, तो 64 है। ये जो 64 है ना, ये 8 का वर्ग है, और ये जो 8 है ना, ये 64 का वर्गमूल है। इस बात को हमको समझना है ना,
ये 5 का अपन ने निकाला। 5 जो है ना, 5 का वर्ग क्या है? 25, और 25 का वर्गमूल क्या है? 5। ऐसे हम किसी भी संख्या का निकाल सकते। तो हमको वर्ग की समझ होना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल। अब अपन समझेंगे